प्रकार से गोपिकाएं श्याम सुंदर के लिए विकल रह जाती हैं, क्योंकि श्याम सुंदर दिन भर तो गोचारण करते रहते हैं। और इधर एक दिन की बात है कि जब दिव्य शरद पूर्णिमा की मंगलमयी बेला आई है, तब भगवान ने गोचारण करके गौओं को गौशाला में पहुँचाए करके सब ग्वाल बाल तो अपने अपने घर की तरफ चले गए हैं, लेकिन श्याम सुंदर अपने हाथ में अपने वंशी को लेकर के पुनः वृंदावन की तरफ लौट गए हैं। और कदम्ब की डाल पर चढ़ करके भगवान ने उन परम भागशालिनी गोपिकाओं को बुलाया है, जिनको महारास में रमण करने के लिए, रास में आने के लिए कहा था। शुकाचार्य महाराज कहते हैं, हे राजस परीक्षित, ये भगवान की परम गंभीर दिव्य रास की लीला प्रारंभ हो रही है। ये कोई साधारण ग्वाल बाल की लीला नहीं है। इसलिए शुकाचार्य महाराज ने भगवान शब्द शेष का प्रारंभ किया है। भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने योग माया की आश्रय लिया, उपासना किया है। और यहाँ पर योग माया गुरुजनों ने श्री किशोरी राधा रानी को ही कहा है। उनकी दिव्य आह्लादनी जो शक्ति ठहरी, भगवान ने भी दिव्य शरद पूर्णिमा की रात्रि को देख करके और कदम्ब की डाल में जाए करके बैठे हैं और अपने अधर पर वेणु रखा श्याम सुंदर ने, और काम के बीज तत्व को, ओम क्लीन तत्व को उच्चारित करके और उन गोपिकाओं को बुलाया है जिन्होंने भगवती कात्यायनी की उपासना के समय भगवान को पति के रूप में पाने के लिए सुंदर उपासना की थी। श्याम सुंदर ने वृंदावन में जा करके इतना सुंदर दिव्य वेणु वादन किया है। वृंदावन की ऐसी अद्भुत दिव्य छटाएं हैं, जूही, चंपा, चमेली, अगर, गुलाब, कमल, कुमुदनिया, अनेक प्रकार के पुष्पों से संपूर्ण वृंदावन सुवासित हो रहा है, सुगंधि से भरपूर है। कन्हैया ने जो ही वेणु वादन किया है और उन गोपिकाओं को बुलाया है। शुकाचार्य महाराज कहते हैं, हे राजस परीक्षित, श्याम सुंदर की सुंदर मुरली की ध्वनि को सुन करके सब गोपिकाएं अपने प्रीतम की तरफ भागने लगी हैं। श्याम ने मुरली मधुर बजाए, श्याम ने मुरली मधुर बजाए, श्याम ने मुरली मधुर बजाई, कृष्ण ने मुरली मधुर बजाए, कृष्ण ने मुरली मधुर बजाई। हरि बोल। श्याम ने मुरली मधुर बजाए, श्याम ने मुरली मधुर बजाए, कृष्ण ने मुरली मधुर बजाए, कृष्ण ने मुरली मधुर बजाए। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम
ब्रज श्रेयाः कृष्ण विसक्तमानसा जगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला श्यामने मुरली मधुर बजाय कृष्ण ने मुरली मधुर बजाय कृष्ण ने मुरली मधुर बजाय श्याम ने मुरली मधुर बजाय। फिर क्या था, अपने प्रीतम प्राण वल्लभ श्याम सुंदर की मुरली धन को सुन करके समस्त गोपिकाएं अपने अपने गृहस्थी के कार्यों को त्यागना प्रारंभ करती हैं। शुकाचार्य महाराज कहते हैं, हे राजस परीक्षित, दुहंत्यो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधि श्रुत्य संजाव मनुद्वास्यापराययुः। एक गोपी गोदोहन कर रही है और जो प्रीतम के वेणु ध्वनि सुनी है तो दोहम हित्वा अपने उस पात्र को त्याग करके छोड़ करके भगी वृंदावन की तरफ। एक गोपी रात्रि के भोजन की तैयारी में संजाव मन हलवा पकाए रही है और जो श्याम सुंदर ने वाको बुलायो है, चूल्हा से हलवा की कड़ाही को उतारना भी भूल गई। चित्त तो श्याम सुंदर ने खींच लिया और सीधे वृंदावन की तरफ चल दी। एक गोपी अपने लल्ला को दुग्धपान कराए रही है और ज्यों ही प्रीतम की सुंदर मुरली को सुना, अपने लल्ला को नीचे पटको और चली वृंदावन की तरफ। एक गोपी अन्यन्त्यः प्रमजन्त्योन्याः अन्यन्त्यः काश्चलोचने, श्रृंगार कर रही है एक गोपी और जो ही श्रृंगार कर रही थी अपने नेत्रन में अंजन लगाए रही थी, काजल लगाए रही थी। एक आंख में अभी उसने लगाया ही था कि वेणु की ध्वनि सुनी और दूसरे आंख में लगाना भूल गई और सीधे वृंदावन की तरफ भाग चली है। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, अभी उसने उठाया ही था। क्या उठाया था? जो यहाँ लगाते हैं, क्या बोले? लाली, लाली बोलते हैं ना, यहाँ लगाते हैं जिसे। अभी लिपस्टिक, अरे राम राम तो उसको बाद में लाली भी तो बोलते हैं, क्या हमारी तरफ बोलते हैं। तो लिपस्टिक ले करके और वह लगाने के लिए उद्यत ही हुई थी कि श्याम सुंदर की सुंदर मुरली ध्वनि को आने सुनो। चित्त श्याम सुंदर के प्रेम में खो गया और प्रीतम के पास चल रही हूँ तो नेक्स्ट सज के चलूँ तो अच्छी लगूंगी। वाने जल्दी में लाली को लेकर के अपने आँखन में लगायो और काजल को लेकर के अपने अधरन में लगाए लियो और भगे वृंदावन की तरफ। गोपिकाओं को वृंदावन की तरफ भागता जाता हुआ देख करके एक बड़े सयाने गोप ने अपनी पत्नी के विषय में सोचा कहीं हमारी भी न भाग जाए, इसलिए वहां ने अतिशीघ्र जा करके अपना द्वार बंद कर लिया। और जो ही श्याम सुंदर ने उसको भी बुलाया है वह भगी वृंदावन के लिए अपने घर से, लेकिन जो ही अंदर से देखा तो द्वार बंद है। बार बार पति के चरणों में हाथ जोड़ के निवेदन करती है, हे नाथ, हे स्वामी, जाने दो, प्रभु बुलाए रहे हैं, हमारे प्रीतम बुलाए रहे हैं। लेकिन कहा ना जाने दूंगी, मना कर दिया उस गोप ने। फिर क्या था, बारंबार निवेदन करने पर भी जब उस गोप ने नहीं जाने दिया तो श्याम सुंदर के भयंकर विराग्नि वो तपने लगी, जलने लगी, उसके समस्त पुण्य और पाप नष्ट हो जाते हैं। शुकाचार्य महाराज कहते हैं, दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रतापधुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। उस गोपी के प्रीतम के श्याम सुंदर के याद में समस्त पाप पुण्य विरह में जल करके राख हो गए हैं और वह अमंगल से और पुण्य से क्षीण हो गई। और ऐसा विशुद्ध जीवात्मा तुरंत भगवत पद का अधिकारी होता है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा नहीं कि पाप ही मात्र जीवात्मा को परेशान करता है, पुण्य भी जीवात्मा को परेशान करता है, बंधन देता है।
आप पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे तो उससे आपको सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मा जी का पद तक मिल सकता है पुण्य के द्वारा। वैकुंठ पुण्य से नहीं मिलता है, लेकिन एक पुण्य का लाभ, धर्म का लाभ एक अवश्य बड़ा है। क्या कि पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। पुण्य के पुंज के बिना भगवत भक्त संत नहीं मिलते हैं, और बिना भगवत भक्त संत के सत्संग नहीं मिलता है, और सत्संग के बिना वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवत प्राप्ति में पुण्य सहायक तो है, लेकिन साधारण पुण्य जीवात्मा को बंधनकारी कहा है। पाप को लोहे की साकर और पुण्य को सोने की साकर कहा है। दोनों ही बंधनकारी हैं। और वह गोपी अपने पांच भौतिक तन को त्याग करके और दिव्य जीवात्मा के रूप से अपने ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके और सीधे श्याम सुंदर के पास आकाश मार्ग से चली जा रही है। सब गोपिकन थे, पहले वह गोपी पहुंच गई, उड़ करके ऊपर से जा रही है। और इस प्रकार से जो श्याम सुंदर ने देखा है कि गोपिकाएं आए रही हैं, बड़े प्रसन्नता में हैं। पास में आई हुई गोपिकाओं से प्रभु ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। ध्यान दियो भैया, या एक श्लोक में श्याम सुंदर ने 4 बातें कही गोपिकंते। अरे गोपिकाओं, हे महाभागशालिनी गोपिकाओं, तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागाः प्रियम किम करवाणि वः। हम आपके कौन से प्रिय कार्य को करें, ये तो बताओ। ब्रजमंडल में सब कुशल तो है ना, वहाँ कोई घटना तो ना घटी, कोई राक्षस तो दैत्य तो ना आए गयो कि तुम सब भागी भागी चली आए रे मुँह को बुलावे के ताई। गोपिकाओं ने कहा, नहीं प्रीतम, ऐसा कोई उत्पात नहीं हुआ है ब्रजमंडल में। ओहो, तो क्या तुम इस सुंदर वृंदावन की अद्भुत छटाओं को देखने के लिए आई हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आगमन का आने का कारण बताओ कि तुम सब वृंदावन में क्यों भागी चली आई हो? अब तोमर साहब जी, ये तो वैसे ही श्याम सुंदर ने कह दी। पहले तो बेड़ू बजा के बुलाया, आने पर स्वागत करते हैं प्रभु, और फिर कहते हैं चली जाओ, यहाँ क्यों आई हो, व्यर्थ में यहाँ क्यों चली आई हो। ये तो वैसे ही है जैसे आपके पास कभी कोई संबंधी रिश्तेदार पत्र से बुलाए, पत्र का युग समय चला गया, बोलो राधे राधे, मोबाइल करके आपको बुलाए, भैया अमुक तिथि तारीख को आप आ जाना। उसका जब समय आया तब आप उसके यहाँ गए, जाने पर उसने सुंदर पलंग पर सुंदर सुंदर गद्दे डाल करके, चद्दर तकिया रख करके आपको बैठाया, चरण धुला, आपको जलपान कराया, भोजन कराया और बैठा दिया, और फिर हाथ जोड़ करके कहे, महाराज जी आप क्यों आए हैं हमारे यहाँ, आप किस लिए आए हो यहाँ? तो दिमाग चकरा जाएगा, ये कैसा भला आदमी है, मुझको फोन करके बुलाया, आने पर स्वागत करता है, इज्जत कर रहा है, और अब कह रहा है पागल की तरह क्यों आए हो यहाँ? अरे तुम्ही ने तो बुलाया है। फिर क्या था, श्याम सुंदर ऐसे गोपिकाओं की परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार से गोपिकाओं से जब हुई श्याम सुंदर ने ऐसा कहा, गोपिकाएं एकदम विकल हो गईं, विह्वल हो गईं श्याम सुंदर के कठोर वचन को सुन करके। आगे भगवान ने और परीक्षा लेने के लिए बड़े कटु वचन भी बोलना प्रारंभ किए हैं। गोपिकाओं, अच्छा तो तुम सब वृंदावन के सुंदर छटाओं को देखने आई हो, देख लिया हो तो चले जाओ, बहुत ज़्यादा समय तक वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े हिंसक जीव भी विद्यमान हैं। और दूसरी बात है गोपिकाओं, तुम अपने गार्हस्थ को त्याग करके यहाँ जो आई हो, ये उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बच्चे सब तुम्हारे लिए व्याकुल होंगे। अतः हे गोपिकाओं, प्रतियात ततो गृहान, अपने अपने घर को लौट जाओ सब। श्याम सुंदर ने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ से चली जाओ अपने अपने घर की तरफ। फिर क्या था, गोपिकाओं का हृदय तो
टूट गया, एकदम अत्यंत विह्वल हो गई। देखा कि अभी भी जाने का मन ना बनाए रही ये। गोपिकाओं, क्या तुम्हें मालूम नहीं है स्त्रियों का धर्म क्या है? पतिव्रता नारियों के चरित्रों को क्या तुम जानती नहीं हो? और ध्यान देना, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री जाति के लिए बड़ा सुंदर श्लोक में बोध दिया है, उनके धर्म कर्म का निरूपण किया है। हे गोपिकाओं, भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्याः प्रजानां चानुपोषणम्। स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म यही है गोपिकाओं कि वो अपने पतिदेव की सांगोपांग सेवा करें, घर परिवार की व्यवस्था करें, बच्चों का पालन पोषण करें। ये स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है। और इतना ही नहीं, लोकेश जी, आपका नाम क्या है? राजकुमार जी, पवन जी, अच्छा बड़े वाले हो आप। पवन जी, आगे श्याम सुंदर ने और कड़ी बात कही। हे गोपिकाओं, यदि स्त्री का उसका अपना पति उसके अनुकूल नहीं है, उसके मन के लायक नहीं है, तो भी धर्मशास्त्र तो यही कहते हैं गोपिकाओं कि अपने पति का नारी को किसी भी परिस्थिति में त्याग करना सर्वथा अनुचित है, उचित नहीं है गोपिकाओं, चाहे उसका पति कैसा भी क्यों ना हो। यहाँ पर पुरुषों के कुछ दुर्गुण कहे हैं भगवान ने। अगर इन दुर्गुणों से युक्त किसी नारी का पति है तो भी उत्तम लोक की प्राप्ति कामना वाली नारी को अपने पति का किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं करना चाहिए। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिया पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु भिरपातकी। हे गोपिकाओं, यदि तुम्हारे पतिदेव तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, पति दुर्भगा हो माने अभागा हो, भाग उसका तेज ना हो, बड़ा दुखमय जीवन हो, दुशील माने अत्यंत दुष्ट स्वभाव का हो, वृद्ध हो, जड माने मूर्ख हो, निर्धन हो, तो भी कभी भी उत्तम लोक की कामना वाली नारी को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए गोपिकाओं। अतः प्रतियात ततो गृहान, तुम सब अपने अपने घर को लौट जाओ। क्योंकि हे गोपिकाओं, प्राचीन काल में एक पतिव्रता नारी थी और वह अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी और उसका खेलता हुआ छोटा सा लल्ला अग्निकुंड में गिर गया। देखते हुए भी उस नारी ने अपने पुत्र को अग्निकुंड से गिरते नहीं बचाया है। सुतम पतंतम प्रसमेक्ष बालके, क्योंकि वो पतिदेव की सेवा कर रही थी और अग्नि देवता ने उसके पुत्र को कुंड में गिरने के बाद भी जलाया नहीं। कैसे? जैसे प्रहलाद चिता में रात्रि भर बैठे रहे होलिका के गोद में, इन प्रहलाद का एक अंग प्रत्यंग तो छोड़ो, एक बाल का रोंवा भी नहीं झूलता। बोलो राधे राधे। उस पतिव्रता नारी का वह लाल पुत्र अग्निकुंड में लपटों से खेल रहा है और जब पतिदेव की सेवा कर लिया है तब उस नारी ने जाकर के खेल ही खेल में अपने पुत्र को गोदी में ले लिया, उठा लिया, एक कुंड से बाहर निकाला है। जानती हो क्यों? क्योंकि अग्निदेवता भी यदि भयभीत होते हैं तो एकमात्र पतिव्रता नारी से डरते हैं। क्योंकि पतिव्रता नारी का इतना भयंकर तेज होता है कि अग्नि पूरे ब्रह्मांड को जला सकते हैं और पतिव्रता नारी अग्नि देव को भी जला सकती है। ऐसा उत्तम चरित्र जीवन है। इस प्रकार से गोपिकाओं को बार बार प्रभु ने समझाया। हे श्याम सुंदर, कहते तो आप ठीक हो प्रीतम, लेकिन एक बार की बात है, मैंने भी एक पतिव्रता नारी का जीवन सुना है, चरित्र सुना है प्रभु। एक पतिव्रता नारी थी, पति के साथ वह जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन उसके पतिदेव पत्र लेकर के आए हैं और कहा, हे देवी, ये पत्र है, मुझे परदेश जाना है, कहीं रिश्तेदारी में कोई ज़्यादा काम से बाहर जाना है। हे नाथ, आप चले जाओगे तो मैं आपकी सेवा के बिना कैसे रहूँगी, मेरा पातिव्रत धर्म कैसे चलेगा। उसके पति ने अपना एक चित्रपट फोटो अपना दिया, कहा, हे देवी, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम
इस चित्रपट की पूजा करके भोग आदि लगा करके और दर्शन करके प्रणाम करके अपने जीवन को बिताओ, और जब मैं आ जाऊंगा तो कोई चिंता की बात ना है। उसके पतिदेव दे करके चित्रपट चले गए हैं और काफ़ी दिन के बाद वो लौटे हैं। और जिस समय घर की तरफ लौटते हैं, ध्यान देना, ये गाथा गोपिकाएं श्याम सुंदर को सुना रही हैं। पहली गाथा श्याम सुंदर ने गोपिकाओं को सुनाया, अब ये गाथा गोपिकाएं श्याम सुंदर को सुना रही हैं। हे श्याम सुंदर, जब उसके पतिदेव लौट करके परदेश से द्वार पर आए हैं, दरवाजा बंद है और वह पतिव्रता नारी अपने पतिदेव के चित्रपट की पूजा कर रही है बैठी हुई। अब तुम बताओ कन्हैया, अब उसके पतिदेव दरवाजा खटखटाए रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो कहा करे पूजा में बैठी पूजा करती रहे अथवा जाकर के द्वार खोले? क्यों? क्योंकि ऐसा नियम है, यज्ञ आदि में पूजा पाठ करते समय, जब तप करते समय बोलना नहीं चाहिए, आसन का त्याग नहीं करना चाहिए। अब आप बताओ प्रीतम, वह पतिव्रता नारी क्या करे? श्याम सुंदर भी गंभीर हो गए। ऐसी पहेली में फंसाया गोपिकन ने कन्हैया को। विचार में पड़ गए श्याम सुंदर, क्या करें क्या ना करें। तोमर साहब जी, पवन जी, क्या करोगे आप? क्या करोगे? पवन जी का मनी राम तो कहीं गया था सैर करने, बोलो राधे राधे। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कौन सी गाथा चल रही है। तोमर साहब जी बताएंगे ना, आप लोगों ने तो दिव्य सत्संग सुना है। कन्हैया ने कहा, हे गोपिकाओं, इसमें ज़्यादा ऐसी कौन सी बात है? जब सच्चे पतिदेव द्वार पर आ गए हैं तब चित्रपट नकली फोटो की पूजा करने का क्या प्रयोजन है? जा करके उस पतिव्रता नारी को शीघ्र द्वार खोल करके उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। गोपिकाएं ताली बजाई करके झूम गई। हे प्रीतम, हे श्याम सुंदर, तब तो मैं जीत गई, आप हार गए। क्यों? क्योंकि हे नाथ, जब सच्चे प्राण वल्लभ प्रीतम जगत के पति आप मिल गए हो तो ये लौकिक भौतिक पतियों की क्या आवश्यकता? संसार के जितने पति हैं वे नकली पति हैं, मात्र स्तन के पति हैं। इस जन्म के पहले पति कहाँ थे? विवाह के पहले पति कहाँ थे? और आप तो जन्म जन्मांतर के जीवात्मा के एकमात्र पति परम ब्रह्म भगवान हैं। हे नाथ, आप यज्ञ के पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, जगत के पति हैं, भक्तों के पति हैं। अतः हे श्याम सुंदर, आपको पा करके अब हम लौकिक पतियों के पास नहीं जाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि लौकिक पतियों की बहुत सेवा की मैंने, और जब कभी थोड़ी सी गलती भी हो जाए ना तो इनाम में जानते हो कहा दे में, अगर नेक्सो दाल में राम रस नमक ज़्यादा हो जाए तो बरस पड़ते हैं। ये नहीं कि सदा जीवन भर अच्छा भोजन बना के देती है। एक दिन धोखा हो गया, गलती हो गई तो शांति से चुपचाप भोजन कर लें, बरस पड़ते हैं। तो को पाई करके मोरो किस्मत फूट गई। आज तक तो थे भोजन बना तो ना बनो है, बताओ दाल में नमक भर लियो, ले ले जा खा ले, मैं ना खाऊंगो। हे नाथ, ज़्यादा बोलूं तो दो तमाचा ही मिला करता है इधर उधर से। अतः ऐसे लौकिक पतियों की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आपके चरणार बिंद को छोड़ करके। फिर क्या था? प्रभु ने देखा कि गोपिकाएं परम विशुद्ध चित्त वाली हैं, कदम से नीचे उतरे हैं और गोपिकाओं के हाथ को पकड़ करके सुंदर लीला प्रारंभ की, रास रचाना प्रारंभ किया। शुकाचार्य जी महाराज कहते, बाहु प्रसार परिरंभ कराल करो, निविस्तनालभन नरमन खाग्रपातये, श्वेल्यावलोकहसितैर् ब्रज सुंदरेणाम् उत्तम भजन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान उन गोपिकाओं के साथ सुंदर अद्भुत नृत्य करने लगे, अनेक प्रकार के हाव भाव दिखाने लगे हैं। वैसे तो गुरुजनों ने इस दिव्य महाराज की लीला को काम विजय तोषणी लीला कहा है। श्रीधराचार्य जी ने, जो भागवत के सबसे विशेष टीकाकार हैं, श्रीधरी टीका में उन्होंने कहा है, कामदेव को अहंकार हो गया था, ब्रह्मादि देवताओं के भी नाक को रगड़ दिया कामदेव ने। ब्रह्मा जी सरस्वती के चक्कर में पड़े, नारद जी विश्व मोहिनी में मोहित भये,
पराशर सत्यवती के चक्कर में पड़े, इंद्र हिल्या के चक्कर में पड़ गए और इस प्रकार से विश्वामित्र तो मेनका के अधीन हो गए। कामदेव ने जब समस्त ऋषियों को, देवताओं को अपने चंगुल में बांध लिया, जकड़ लिया, पराजित कर दिया सबको, तो कामदेव को बहुत अहंकार हो गया और उसने पूरे विश्व में विजय का पताका फहरा दिया है। भगवान ने उसके गर्व को चूर करने के लिए ही दिव्य महाराज की लीला रचाए हैं। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्पकं दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडलमंडनः। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर रास रचाना प्रारंभ किया है। लेकिन जो ही रास रचाना प्रारंभ किया, उन गोपिकाओं को थोड़ा अहंकार आया है। धन्य है हम, परम परमात्मा श्री कृष्ण को मैंने अपना अंगुली पकड़ करके नचा दिया। हमारे समान श्रेष्ठ था कौन है इस संसार में। फिर क्या था, सर्वज्ञ हरि ने उनके इस मन के दोष को आंक लिया, देख लिया। गुमान ही गोविंद भावत नाही, भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता है। अतः उन गोपिकाओं के मद को चूर करने के लिए हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर नाच रहे फिरंगी की तरह, और सबका परित्याग करके हाथ छोड़ के वहां से एक गोपी को लेकर के गायब हो जाते हैं। तासाम तत सौभगमदम वेक्षमानं च केशवः रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधेयत। भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए हैं। सब गोपिकाएं इधर उधर ब्रज मंडल में गिर गई हैं। अपने गलती को इन्होंने सोचा है तो बड़ी दुखी हो गई हैं। और इस प्रकार से सज्जनों, गोपिकाएं भगवान के लिए विह्वल हो गई हैं। भगवान के लिए बड़ा ही सुंदर खोज किया है। पीपल से पूछा, तुलसी से पूछा, जमुना से पूछा, मृगों से पूछा। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्ते प्रयोच्युतः। हे कल्याणी, हे तुलसी देवी, का तुमने हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को इधर कहीं जाते हुए देखो है का? एक गोपी कहते, बहन तो को पतो ना है, ये हम सब की सवत लगे। और सवत कभी भी अपने पति को परिचय दूसरे सवत को ना बतावे। वट वृक्ष से पूछा, हे वृक्षराज, क्या तुमने मेरे प्रीतम को इधर कहीं जाते हुए देखो है का? एक गोपी ने कहा, बहन वट पुरुष जाति के होते हैं और पुरुष लोग अत्यंत कठोर होते हैं, इनसे भी कोई शंका को समाधान ना होवेगी। गोपिकाएं श्याम सुंदर के दर्शन के लिए विह्वल हो रही हैं। हे प्रीतम, आप कहाँ गए हैं, कहाँ छिप गए हैं? अनेक प्रकार का अभिनय करने लगी, भगवान की लीलाओं का अभिनय किया। कोई पूतना बन रही, कोई कृष्ण बन रहा, कोई अघासुर तो कोई कृष्ण बन रहा है। ऐसे गोपिकाएं आपस में लीला कर रही हैं। और पुनः पुलिनमागत्य गोपीभिर्हिमबालुकम्। पुनः गोपिकाएं खोजते खोजते जब थक गई हैं, नहीं पाई हैं, इन खोजते समय आगे श्री किशोरी राधा रानी मिल गई हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनका भी त्याग किया। गोपिकाओं को अहंकार आया, अभिमान आया और राधा रानी को मान आया। अतः भगवान ने किशोरी राधा रानी का भी त्याग किया है।